तो ये 2019 की बात है। तो 2019 में मैं यूनिवर्सिटी में था। तो यूनिवर्सिटी के बीच में जो समर ब्रेक आता है, तो उस दौरान मैंने एक जगह पे कुछ थोड़ी दिन के लिए जॉब स्टार्ट की थी। लाइक आई वाज लाइक अ यूएस बेस्ड कंपनी जहाँ पे हम लोगों ने जॉब स्टार्ट की। एंड वहाँ पर आई बिकेम मैं एक दोस्त बन गए मेरे। एक फ्रेंड थी, बन गई दोस्त। और उसी दौरान एक वहाँ पर एक लड़के ने ज्वाइन किया था जो थोड़ा सा वेट था। अब वेट इस तरह से था कि उसके पास बहुत कम कपड़े थे। लाइक वो ऐसे दो या तीन पैंट्स थी जो स्विच कर करके आता था। ऑल्दो वो एक अच्छी फैमिली से था जो बाद में पता चला। बट वो उसके पास बहुत ज़्यादा कम और अजीब सा था, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। और किसी से ज़्यादा इंगेज नहीं करना, और अजीब सी सिचुएशन के आप किसी को देख के लगता है कि वो बहुत एग्रेसिव है, बट वो एग्रेशन शो नहीं करता। होते हैं ना थोड़े से ऐसे लोग। तो अब उसकी स्टोरी ऐसी थी, वो हमारे साथ दोस्ती हो गई हमारी। उसको हमने थोड़ा-सा नॉर्मल करने की कोशिश की। वी स्टार्टेड नोइंग हिम कि एक्चुअल में वो ऐसा क्यों है। तो जब दोस्ती हो गई, एक दिन उसने हमें इनवाइट किया अपने घर पे। उसने कहा कि इट वाज़ विंटर्स एंड उसने कहा कि लेट्स जस्ट हैव अ बारबेक्यू एट माय प्लेस। हमने कहा ठीक है, तुम्हारे और दोस्त, उसने कहा मेरे कुछ और फ्रेंड्स भी होंगे, सो लेट्स जस्ट कम एट माय प्लेस। हम उसके घर चले गए। तो जब घर गए, इट वाज़ अ क्वाइट बिग हाउस, बड़ा घर था काफ़ी। और उसके लॉन में पूरा एक ग्रिल सेट थी, टेबल सेट थी सारी। और वो हमारा वेट कर रहा था कि बारबेक्यू आज जब तुम लोग आओगे हम लोग बारबेक्यू स्टार्ट करेंगे। जब हम गए उसके घर पे, तो इट्स एक्चुअली वेरी लॉन्ग स्टोरी, मैं उसको आपको छोटे-छोटे इवेंट्स करके सुनाऊँगा। तो जब बारबेक्यू पे गए, हमारा स्टार्ट किया। हमने कहा तुम्हारे और फ्रेंड्स वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। उसने कहा और कोई नहीं आ रहा, ओनली यू गाइस आर हियर। अब हमने कहा ठीक है, फिर हमने खैर बारबेक्यू खुद बनाना शुरू किया। ग्रिल थी लगी हुई, खुद बनाया, खाया हमने वहाँ पे। उसके साथ टेबल पूरी सेट थी जिसपे ड्रिंक्स एंड डिजर्ट वगैरह सब ऑलरेडी पहले पड़ा हुआ था। जब हमने डिनर कर लिया, उसने कहा लेट्स जस्ट गो अपस्टेयर्स। उसका रूम ऊपर था। उसने कहा अब चलते हैं ऊपर। अब जब रूम हमने उसका जो मेन डोर खोला, जो लिविंग एरिया में आता है रूम, आप उसके घर के अंदर पूरा कहते हैं ना, डार्क, इट वाज ऑल डार्क। एक भी हम्म। लाइट नहीं जल रही थी, एक लाइट नहीं जल रही थी। और एक होता है ना, एक घर जब कोई बंद होता है, एक डस्ट की स्मेल होती है, बहुत हम्म। अजीब सी। पूरे बंद घर में होने से की स्मेल होती है ना एकदम। स्मेल होती है। पूरे घर में से एक ऐसी स्मेल थी। और वो हमें कह रहा है कि बिल्कुल ऐसे ना चुप करके जाना है, कोई आवाज नहीं निकालनी, आराम आराम से जाओ। और हमने अपने फोन्स की फ्लैश ऑन की। वो देख के हम ऊपर गए उसके रूम तक। अब इट वाज अ क्वाइट बिग स्टेयरकेस जो उसके लाउंज से जा रहा था। कि वो उसकी जो ग्रिल थी ना, इवन उसके ऊपर भी डस्ट थी, हमारे हाथों पे लगी, कि जैसे वो साफ ही नहीं हुआ काफी टाइम से। अब हम ऊपर गए, उसके रूम में बैठे। हमें बड़ी अजीब सी वाइब आ रही है। मैंने कहा कोई लाइट क्यों नहीं ऑन करते? कहते नहीं नहीं, लाइट नहीं, लाइट ऑफ ही रखते हैं। उसके रूम में ऊपर एक गेमिंग स्टेशन था। हमने वो गेमिंग स्टेशन ऑन करके उसकी जो लाइट थी उसी में रूम में बैठे रहे, फ्लैश ऑन करके। हमें वेट फीलिंग आई। अब जब ये हुआ ना, तो उसके रूम के साथ एक छोटा सा टेरेस था। अब मैंने कहा मैं बाहर से जरा होके आता हूँ, बिकॉज मुझे घबराहट सी हो रही थी, मुझे डार्कनेस से थोड़ा सा वैसे होता है। हम्म। तो जब मैं बाहर गया, तो एक छोटा सा टेरेस था जो बिल्कुल उसके ऊपर था, जहाँ पे हमने नीचे लॉन में खाना खाया था। तो जब मैंने नीचे देखा, तो जो टेबल थी वो ऑल क्लियर। उस पे कुछ भी नहीं था जहाँ पे हमने बैठ के अभी 3 या 4 मिनट पहले हम वहां से उठ के ऊपर आए हैं। तो मैंने उससे पूछा कि जिसपे वो ड्रिंक्स और डिजर्ट और वो सारी चीजें रखी हुई यहाँ थी। पे हमने बारबेक्यू किया और साथ पूरा खाना खाया जिस टेबल पे, वो टेबल हम्म। पूरी क्लीन थी। मैंने उसको बोला कि ये वही जगह है जहाँ पे अभी हमने खाना खाया है? उसने कहा हाँ जी। अब जब नीचे देखा, तो मैंने कहा ये कैसे क्लियर हो गया सारा, अभी तुम ऊपर आए हैं? उसने कहा हाँ, वो मुलाजिम होंगे तो उन्होंने क्लियर कर दिया होगा। अब उस टाइम पे नहीं क्लिक किया, मुलाजिम होंगे, ठीक है, क्लियर क्लियर कर दिया होगा। अब हम बैठ के उसके रूम में पानी मंगवाया, वो पानी लेने नीचे गया। तो मेरे साथ जो फ्रेंड थी, हम दोनों बैठे हुए और एक दूसरे को देख रहे हैं। हमने कहा चलते हैं यार, मुझे तो अजीब सी वाइब आ रही है। तो उसके रूम के अंदर एक होता है ना, जैसे क्लोजेट होता है, फिर साथ वॉशरूम आता है। जो हम्म। क्लोजेट एरिया था ना, वहां पे कर्टन्स लगे हुए थे। तो कर्टन्स किसी ने पूरे ऐसे साइड पे किए। तो एक पूरे पहले कर्टन्स बंद थे, बंद करके किसी ने साइड पे किए। जब ये हुआ ना, तो मुझे भी अजीब सी वाइब आई। हम लोगों ने फ्लैश ऑन किए एक दूसरे, और हम नीचे की तरफ जाने लगे। रास्ते में वो हमें मिला, क्योंकि पहले हमें लगा कि शायद वो है, और वो नीचे था, पानी लेने गया हुआ था। हमने जब वो पानी कहता है मैं पानी लेके आ रहा हूँ ऊपर, हमें वो सीढ़ियों पे मिला, स्टेयर्स पे। हमने कहा हम बाहर जा रहे हैं, बाहर चलते हैं। हम लोग बाहर गए, गाड़ी में बैठे, घर चले गए। वो दिन था, खत्म हो गई स्टोरी। हमने डिस्कस नहीं किया। उसके बाद वी स्टार्टेड मीटिंग अगेन, दोबारा मिलते थे ऑफिस में। तो हमने उसको थोड़ा सा उसके घर हमेशा जब होता था, वो कहता था लेट्स जस्ट गो एट माय प्लेस। कुछ होता था, कुछ खाना खाने का कहता था खाना लेते हैं, मेरे घर जाके खाना खाएंगे।
कोई मूवी देखने का कहते थे, कहता मेरे घर जाके मूवी देखेंगे। अब उन दिनों कोई मूवी थी, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे उसको डिक्लेयर किया था द स्केरियस्ट मूवी एवर, कि बहुत सारे लोगों ने मूवी देख के उनकी डेथ हो गई है, तो हमने भी ऐसे ही सोचा कि मूवी देखते हैं। अब उसने कहा मेरे घर जाके देखते हैं मूवी। अब हमें थोड़ा सा हुआ कि नहीं, क्या इसके घर क्यों जाएं, अजीब सी वाइब आ रही है। फिर मगर अब जब फोर्स किया हम चले गए घर पे। अब ये था, हमने पिज्जा लिया, उसके घर चले गए। बट पूरी मूवी में हम मूवी से ज्यादा उसको देख रहे थे कि पता नहीं इससे अजीब सी वाइब्स आ रही हैं कि। और अकॉर्डिंग टू हिम, उसकी एक छोटी बहन है, उसका एक बड़ा भाई है, और पेरेंट्स साथ घर में रहते हैं और मुलाजिम है। हम उसके घर 3 से 4 बार गए। ना मैंने घर में उसके किसी घर वाले को देखा, ना किसी मुलाजिम को देखा। पूरे घर में अंधेरा रहता था, सिवाय गैरेज के जो लाइट ऑन होती थी या लॉन की लाइट ऑन होती थी। घर का अंदर पिन पूरा, एक तो साइलेंस, पिन ड्रॉप, और बिल्कुल अंधेरा। अब अजीब सी वाइब आने लगी। अब ये बात कह के मैं एक दिन अपनी मदर से डिस्कस कर रहा था, अपनी मम्मा को बता रहा था टेबल पे बैठ के कि उससे ऐसी वाइब्स आती हैं उस तरह से। मैंने कभी उसके घर में किसी को देखा नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं टेबल पे बैठा हूँ, अपनी मम्मा से बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट उसी टाइम पे मुझे उसका मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, हे व्हाट्सएप। अब मैंने मम्मा को दिखाया, मैंने कहा मम्मा ये तो उसी का मैसेज है। मम्मा कहती हैं इससे दूर रहो, ये कुछ और सीन लग रहा है, और तुमने इसकी कोई पिक्चर दी है इसके साथ कोई? मैंने कहा पिक्चर्स तो ली हैं हमने, अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ जिन तो नहीं है कि पिक्चर में नहीं आ रहा है वो। हम ऐसे बात कर रहे थे कहीं वो जिन तो नहीं है या उसके अंदर कुछ है तो नहीं। हम्म। कुछ होते हैं लोग इंसानों के अंदर मिलना जुलने की कोशिश करते हैं। तो अब ये हुआ। अब उसके बाद ना हमारी एक और फ्रेंड थी, उसने उसके साथ दोस्ती की, एंड समहाउ दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। और जब हमें थोड़ा फील हुआ कि नहीं, तो हमने उस फ्रेंड को कन्विंस किया, बताया कि यार इट्स नॉट गुड कि तुम ना उसको डेट करो इस तरह से, सही नहीं है, हमें थोड़ी सी वियर्ड वाइब्स आई हैं। बट मे बी बिकॉज ही वाज क्वाइट वेल्दी, तो उसने उस चीज का उसको इग्नोर किया। एंड फॉर सम टाइम उसने हमें बायकॉट कर दिया, लाइक उसने इंस्टा से हमें ब्लॉक कर दिया, हर ये भी जगह हो से सकता है block कर कि शी रियली लाइक्ड हिम। ये भी हो सकता है, बजाय नहीं, से ये बोलने के एक्चुअली कि उस वो फ्रेंड सिर्फ की उसके आदत पैसे के पीछे नहीं, उस गई, फ्रेंड की दैट्स व्हाई आदत जेनेरिक। नहीं, उस फ्रेंड की आदत हमें पता थी, लाइक शी वाज लाइक आई वोंट से दैट बिकॉज़ वो थोड़ा But एक्सट्रोवर्ट, still, you don't have बट to say it. You don't have to say it. It's really राइट, bad. ओके, सॉरी। तो हुआ ये कि जब उसको हमने कन्विंस किया, उसने उल्टा हमारी बात मानने के बजाय हमें इग्नोर ब्लॉक कर दिया। और फिर 2 मंथ्स के बाद पता चला कि दे गॉट मैरिड, और उन्होंने हमें अपनी शादी पे भी नहीं बुलाया। अब शादी पे नहीं बुलाया, उसके बाद मैंने भी उसको कट ऑफ कर दिया, ही लेफ्ट दैट जॉब, हम अपनी अपनी लाइफ्स में बिजी हो गए। अब काफी टाइम के बाद उसकी वाइफ जो थी, उसने मुझे इंस्टा पे दोबारा ऐड किया। तो इट वाज़ क्वाइट वियर्ड, मैंने कहा मुझे क्यों उसने ऐड किया है? मैंने उसको फॉलो बैक नहीं किया, बट उसने मुझे फॉलो किया। फिर शी मैसेज मी ऑन इंस्टा कि हाउ थिंग्स गोइंग। मैं बस उससे नॉर्मल बात होनी शुरू हो गई मेरी थोड़ी-सी। जब मैंने उसकी पोस्ट देखी, उससे कुछ आइडिया हुआ कि शी इज़ सेपरेटेड, और मतलब मे बी समथिंग इज़ नॉट गोइंग गुड। उसने फिर मैंने जब उससे बात की, उसने कहा वी आर सेपरेटेड। और तो रीज़न पूछा तो उसने कहा ही वाज़ वेरी वायलेंट। इनिशियली उसने कहा कि ही वाज़ वायलेंट, और इवन के जो फर्स्ट वीक में ही स्टार्टेड बीटिंग मी। और वो उसके कुछ इश्यूज थे, उसके एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा। तो मैंने उसको बोला कि हमने तुम्हें ऑलरेडी वार्न किया था। और फिर उसके बाद शी गॉट डिसअपीयर्ड। वो इंस्टा पे थी, बट कभी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती थी, कुछ नहीं होता था। अब हुआ ये कि एक दिन दोबारा उसने मुझे मैसेज किया कि कैन वी मीट। अब हमने, जो मेरी एक और फ्रेंड थी, हमने उसको भी इनवाइट किया। हमने कहा चलो मिल लेते हैं। जब मिले उससे, तो उसने हमें ये बताया कि मैं तुम लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर वो तुम्हें कहीं पे अप्रोच करे, इंस्टा पे या किसी और जगह पे भी, तो तुमने उसको फॉलो नहीं करना या उससे कांटेक्ट नहीं करना। हमने Mhm. कहा क्यों? हम तो वैसे भी नहीं करेंगे, हम तो इंटरेस्टेड भी नहीं है, बिकॉज द वे ही डिड ऑल दैट जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग मैरिड, एंड उसने हमें ब्लॉक कर दिया और शादी पे भी नहीं बुलाया। वाज ओके, ठीक है, नहीं करना था ना करे। उसने कहा रीजन ये था, इनिशियली आई डिडंट टेल एनीवन, बट रीजन ये था कि उनके घर में जिन है, और वो जिन उनके मुलाजिम है। अब हमें तो पहले ये बात थोड़ी सी नॉर्मल नहीं लगी कि क्या मुलाजिम है या क्या मतलब। कहती है कि तुम लोग कभी उनके ड्राइंग रूम में गए हो? मैंने कहा हमने तो उसके रूम के अलावा कोई रूम ही नहीं देखा, सब जगह डार्कनेस हुई थी। कहती है कि उसके जो उनके घर का एक रूम है, ड्राइंग रूम जिसको हम बोलते हैं, जो एंटर होते साथ ही एक रूम आता है। कहते हैं इट्स अ क्वाइट बिग रूम, बट उस रूम के अंदर वो होता है ना, जो जो चारपाई होती है लोहे की जो बने होते हैं। Mhm. कहते हैं कोई 10 से 12 वो रखे हुए हैं। ना उसमें घर में कोई नजर आता है मुलाजिम मुझे, कहती ना कोई चीज नजर आती है। खाना खुद ब खुद पकता है, कपड़े खुद ब खुद प्रेस होते हैं। सिर्फ वो जो रूम है वो लॉक रहता है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे वो लोग सोते हैं।
कौन से होते हैं? कहते हैं वो मुझे नहीं पता कौन से होते हैं। कहते अकॉर्डिंग टू देम एक पूरा कहते हैं ना फैमिली भी नहीं, खानदान है पूरा, जिनका जो उनके घर के सारे काम करता है। और एक्चुअल में जो उसके पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी है, उस घर में सिर्फ उसके फादर रहते हैं, जो सिर्फ एक रूम में रहते हैं सॉरी, एक रूम में रहते हैं। और ना उस घर में उसकी बहन है, ना उसके भाई है, सिर्फ वो और उसके फादर रहते हैं, और बाकी सारे घर के काम उसके जो अकॉर्डिंग टू देम उनके जिन करते हैं। और जब अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल। अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल एंड अकॉर्डिंग टू दैट गाय, कि हमारे जिन हैं जो तुम्हें नजर नहीं आते, हमें नजर आते हैं। तो कहती है जब शादी होके मैं उस घर में गई, तो मुझे थोड़ा सा वेट फील होने लगा कि कि क्या सीन है, कि मतलब कोई है ही नहीं घर में। मतलब उसकी कहने के उसकी बहन तो थी, हमें पता था कि वो सेपरेटेड है, बट उसने कहा था कि वो हमारे साथ आके रहेगी। और उस घर में सिर्फ वो अकेली रहती थी, और उसके जो फादर इन लॉ थे वो रहते थे, और वो था। और कहती जब हमारे कोई आर्ग्यूमेंट होता था ना, तो मुझे कोई और आके मारता था। मारता वो नहीं था, मारता कोई और था। कि ये उस रात जिस दिन हमारा कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, वो एक्चुअल में गुस्सा नहीं करता था मुझे, और वो ऐसे कंट्रोल करके चला जाता था। और उसके बाद मुझे कोई इधर से कोई थप्पड़ आता था, या बैठे बैठे मुझे कोई ऐसे करके हिलाता था, और कभी मेरे बाल कोई खींच देता था, कभी कोई मेरे मुंह पे ऐसे स्क्रैच करता था जैसे नाखून के निशान होते हैं। और जब मैं किसी को ये बता भी नहीं सकती थी। और हुआ ये था कि उसके जो फैमिली थी वो भी इस शादी के अगेंस्ट थे वैसे। जब शादी हो रही थी ना, तो कहती थी बिकॉज मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, तो मैं अपने पेरेंट्स को ये रीजन भी नहीं बता सकती थी। तो अब ये सीन था। आप जिस दिन हम उससे मिले हैं ना, आप सोचें जिस दिन हम उससे मिले हैं उसकी हमारी फ्रेंड से, जिसने हम सारी स्टोरी बताई, उसके 2 दिन के बाद उसने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया। जब इंस्टा फॉलो रिक्वेस्ट आई, मैंने अकाउंट देखा, उस पर कोई पिक्चर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसका नाम था। और वो एक एनोनिमस अकाउंट था, उसके उसका नाम लिखा हुआ था, कोई पोस्ट नहीं, कोई फॉलोवर, एक या 2 फॉलोअर्स जिसको और उसने फॉलो किया हुआ था। अब जब ये हुआ, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने बाकी फ्रेंड्स को भेजा, देखो उसने मुझे फॉलो किया। आप सोचें मेरा नंबर किसी के पास नहीं है, वो नंबर आई थिंक ये बात 2 या 3 साल पुरानी थी, जब 3 साल में मेरा नंबर चेंज हो गया था। मुझे व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट आता है काफ़ी लंबा, कि हे मैन इट्स अ लॉन्ग टाइम, हम मिले नहीं काफ़ी टाइम से, और लेट्स जस्ट हैंग आउट टुगेदर, यू मी, और मेरी एक और जो फ्रेंड थी उसका नाम लिया, एंड लेट्स जस्ट हैव अ डिनर टुगेदर एट माय प्लेस। अब ये सोचना ऐसा था कि मैंने उस नंबर को ब्लॉक किया। मैंने वॉइस नोट सुन तो लिया, बट मैंने उस पर रिप्लाई नहीं किया। मैंने उसकी जो X5 थी उसको सेंड किया। उसने कहा प्लीज़ इसको ब्लॉक कर दो, अगर ये तुम्हारे घर भी आता है तो ना करो, और मैं और मेरे से भी कांटेक्ट छोड़ दो। शायद ये तुमसे इसलिए कांटेक्ट में आ रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट में हूँ। और ये मुझे अभी भी कहीं न कहीं थ्रेट कर रहा है, और मैं घर आ गई हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसे फ़ील होता है मेरे साथ कोई है। तो अब ये जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, अपनी मदर को शेयर किया, उन्होंने कहा कि प्लीज़ उससे दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों से होता है, जितना इन लोगों के साथ रहते हैं आपके साथ भी कुछ ना कुछ इसके असरात हो सकते हैं। तो हम्म। बस ये था कि उसके बाद से मैंने उसको मतलब कोई इसका वॉइस नोट एक बार मुझे आया था, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और आई थिंक इसने और भी, मेरी जो एक और फ्रेंड थी उसको भी इंस्टा पे इसी तरह से फॉलो रिक्वेस्ट भेजी थी। और बस फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद से तो कोई ऐसा मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। और जो फ्रेंड थी, नाउ शी इज गॉट मैरिड अगेन, माशाल्लाह, टू समबडी एल्स। तो उसकी शादी होगी, शी इज हैप्पीली मैरिड, बट वो अभी भी कहती है कि जो मेरे से तो राब्ता नहीं होता, बट जो मेरी कॉल फ्रेंड है उसके साथ उसका राब्ता होता है। वो अक्सर बताती है कि अभी भी मुझे ऐसे फील होता है कि समबडी इज विद मी, जब से मेरा उसके साथ मेरी इवन रिलेशन खत्म भी हो गया, बट आई फील लाइक मेरे साथ कोई है। हर्ट नहीं कोई कर रहा, बट मुझे ऐसे फील होता है। तो अब उसके घर में मैं बता रहा हूँ, जब हम जाते भी थे तो ऐसे फील होता था कोई हमें देख रहा है। जब हम नीचे से ऊपर जग चढ़ के जा रहे हैं, मुझे कोई एक बार ऐसे भी हुआ, मैं उसके घर पे था, उसके रूफ टॉप पे था, और उसके घर में कोई बच्चे नहीं है। मैंने 5 से 6 बच्चे उसके छत पे खेलते देखे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। हम्म। और ये बच्चे देख के मैं नीचे फौरन आया। और ये भी उसके बाद घर में मैं कुछ 4 से 5 बार गया हूँ। और वो भी उसके फोर्स करने पे कि चलते मेरे घर पे, लेट्स वॉच मूवी, लेट्स प्ले। वो एक गेम खेलता था डोटा, तो वो बहुत शौक से खेलता था। तो वो कहता था लेट्स प्ले इट। अब हम अक्सर यही सी उसमें जाते थे, बट मैंने बहुत ही वेird सी सिचुएशन थी जब तक वो हम रहा। बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी, मतलब मैंने ऑफिस भी छोड़ दिया उसके बाद। और वैसे मेरे पेरेंट्स ने कहा कि उससे दूर रहो, फिर आई अवॉइडेड हिम। एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है ना ही उसने मुझे मैसेज किया है दोबारा। लास्ट बस ये आया था, आई थिंक कि 2022 की बात है जब उसका मुझे मैसेज आया था। और जब आप लोग उनके घर जाते थे जी। तो कभी आप लोगों ने उन मुलाजिमों को नहीं देखा फिजिकली? आप सोचें, हम घर जाते थे ना,
वो उसके पास आप सोचें गाड़ी ये सब है, फ़ोन कौन-सा होता था? इतना छोटा-सा वो जो कीपैड वाला फ़ोन होता है ना, हुँ। वो फ़ोन था, उस फ़ोन पे वो किसी को फ़ोन करता था, आई एम कमिंग या मैं आ रहा हूँ। आप सोचिए मेन गेट उसका घर अच्छा खासा बड़ा था, इट वाज़ लाइक 2-3 कनाल का घर था हुँ। और उसका मेन गेट खुला होता था ऑलरेडी लाइक ऐसे बंद है बट अंदर से जो लॉक है वो खुला हुआ है। वो खुद उतर के गाड़ी से दरवाज़ा खोलता, मैं कहता था गेट किसने खोला? मुलाज़िम होंगे उन्होंने खोल दिया होगा। अब जब हम घर जा रहे हैं, मैंने कहा आई हैव नेवर सीन योर पेरेंट्स कोई किसी बहन-भाई किसी को नहीं देखा। क्या वो सो रहे होते हैं और जब हम जाते थे उसके घर में वो हमें कहता था चुप हो जाओ, बिल्कुल आराम-आराम से जाना है, हमारे फुटस्टेप्स की आवाज़ ना आए और हम फ्लैश लाइट्स ऑन करके ऊपर जाते थे। तो कभी उससे पूछा नहीं कि ये सब रीज़न क्या है? अंधेरा होना, खामोशी से जाना, लाइट मेरे मेरे घर वाले जल्दी सो जाते हैं। हम उसके घर में लेट नाइट गए हैं मोस्टली बट 1-2 बार हम जल्दी भी गए हैं लाइक 9 ओ क्लॉक जब बारबेक्यू पे गए थे वाज़ लाइक 8:30 और 9 जब हम उसके घर में फर्स्ट टाइम गए थे। तब भी उसके घर में ऐसे ही था कि मेरे घर वाले जल्दी सो गए हैं तो तुमने शोर नहीं करना, आराम-आराम से ऐसे आओ और फ्लैश लाइट ऑन कर लो। मतलब इतना बड़ा घर है, एक लाइट भी नहीं है। इवन कि उसके रूम में जाके भी वो लाइट नहीं ऑन करता था। उसका सिर्फ़ जो पीसी था, उसकी जो स्क्रीन की लाइट होती थी, वो ऑन रहती थी या फिर हम अपने फ़ोन्स ऑन करके बैठे होते थे। और इवन कि हमने उसके रूम में बैठ के हॉरर मूवी भी देखी है और बड़ी अजीब से वो सिचुएशन होती थी। हम उस मूवी से ज़्यादा उसको देख रहे होते थे, यार हम तो पता नहीं अब यहाँ से ज़िंदा बच के जाएँगे भी नहीं। और मज़े की बात है जिस दिन हमें वो मूवी देख रहे थे, हमने फ़ेसबुक पे स्टेटस लगाया था कि वॉचिंग इट टुगेदर एंड लेट्स सी इफ वी स्टे अलाइव और नॉट। और हमने लगाया था कि अगर हमें कुछ हो गया अब इवन कि हमने एक पता नहीं किसी फ्रेंड को मुझे याद नहीं किसको एक मैसेज ड्रॉप किया था कि हम इसके घर पे हैं कि हमें कुछ हो गया तो हमें तुमने यहाँ से आके पिक करना है। और मुझे तो बताइए, जो उस लड़के की वाइफ़ थी, उसने और क्या-क्या डिटेल्स दी? मतलब उसने वो तो आई एम श्योर कुछ 6 तो कितने कितने 6 महीने शादी रही? 6 मंथ तो रही है, 5-6 6 मंथ। महीने। तो हाँ 6 जी। महीने उस लड़की ने कुछ और भी तो देखा होगा ना? कुछ तो वो देखा ये होगा मतलब ये अजीब-अजीब सी चीज़ें। वो ये कहती थी कि मैंने आज तक देखा किसी को नहीं है, बट मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि काम होते हुए खुद ब खुद देखे हैं। कहती थी खाना उनके घर में कोई फीमेल नहीं है, सिर्फ़ उसके फादर रहते हैं और वो रहता है और उसकी फीमेल सिर्फ़ वो थी जो शादी करके गई थी, राइट? हुँ। कहती थी खाना उनके घर में खुद बनता था। जब मैं किचन में जाती थी सब चीज़ें सेट होती थी, सैलेड बनी हुई है, खाना पका हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। मैं ये कहती थी कि है कौन? वो कहते थे मुलाज़िम है। शुरू में तो उसने कहा मुलाज़िम है। फिर जब उसने रिवील किया कि हमारे पास जिन है और जिन की फैमिली नहीं खानदान है पूरा और उसने कहा कि मज़ाक की बात है। फिर उसने उसको ड्राइंग रूम में लेके गया। कहते वो यहाँ सब सोते हैं। अभी वो यहाँ पे नहीं है, वो काम कर रहे हैं हमारे घर के सारे। मगर अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम यहाँ आके उनको बता सकती हो। कहती है शुरू में तो मैंने मज़ाक में लिया, शायद ये मज़ाक कर रहा है बिकॉज़ वो वियर्ड सा था, जोक्स भी करता था, अजीब-अजीब से डार्क ह्यूमर था उसका। बट कहती है जब आहिस्ता-आहिस्ता मैंने चीज़ें देखी कि मैं कुछ चीज़ काम उसके होते थे सारे, कहती कपड़े प्रेस सारे हो जाते थे मेरे, कपड़े पूरे वार्डरोब में सेट होते थे मेरे, चीज़ें सारी प्रेस होती थी। जब खाने का मूड होता था तो जब जैसे टाइम है खाने का, लंच का, डिनर का, टेबल पे चीज़ें सारी रखी होती थी। बट वॉश कौन करता है कपड़े, बर्तन, शी हैज़ नेवर सीन एनीवन। बट कहती थी आर्गुमेंट जब हमारा होता था ना, तो मुझे थप्पड़ आते थे, कोई मेरे बाल खींचता था। इवन के मेरे मुँह पे निशान थे जो अभी भी हैं ऐसे जैसे स्क्रैच के, नेल का स्क्रैच होता है तो कुछ दिन बाद चला जाता है। कहती थी इट्स बीन लाइक मंथ्स भाई मेरे हाथ पे जैसे या मुँह पे नेल के स्क्रैच हैं जैसे ने किसी ने नोचा हो और हुँ। वो रात-रात को हमारे खामोश एक जी, हमारी एक मेंबर है, उन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है। जी, वो जी, जी। कहती हैं कि अगर उसने छुपाना ही था ये सब, हुँ, तो वो आप लोगों को अपने घर में इनवाइट क्यों करता था? मुझे नहीं पता ये उसने ये था कि उसने हमें कभी रिवील नहीं किया। बट उसका ये था कि वो खुद मुझे हमें जो फ़ील ऐसी आती है कि वो इंसान था, राइट? अब पता नहीं ये जो उसके साथ जो जिन थे या जो भी थे मखलूक जो भी थी, वो किसी से लगे थे या कोई जनरेशनल उनको आ रहे थे मेरे को आई इनहेरिटेड थिंक जितना अगर लग रहा है वो यही है कि जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली जनरेशन रीति चलने वाला था बट वो बिकॉज़ एक ह्यूमन था, तो ही वांटेड टू बी नॉर्मल। हमने इवन कि उसकी लाइफ़ को नॉर्मल करने के लिए हमने उसको शॉपिंग करवाई। हमने उसको कपड़े दिलाए कि यार ट्राई टू बी नॉर्मल, यू आर क्वाइट यंग, हमारी एज के हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ़ 3 कपड़े हैं, 3 शर्टें, 2-3 पैंट्स हैं और क्या मतलब हमने उसको कपड़े दिलाए, वी स्टार्टेड हैंगिंग आउट विद हिम। हम उसको कहीं इवेंट्स पे लेके जाते थे, थोड़ा-सा नॉर्मल बट वो एक अजीब-सा था जैसे होता है ना, आपने वो मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस जिसके अंदर वो जो प्रिंसिपल होता है जब उनको गुस्सा आता है वो हँसते हैं। हुँ। वो ऐसा था कि जो उसको गुस्सा आता था ना ही नेवर एक्सप्रेस्ड हिज एंगर बट हमें पता था उसको गुस्सा आ रहा है कहीं पे। हम कोई चीज़ नहीं हम मना जब उसके मना घर जाने से मना करते थे ना, वो बड़ा फ़ोर्स करता था। और दूसरी चीज़ वो मीठा और मिर्चें बहुत खाता था। मिर्चें भी बहुत खाता था और मीठा भी बहुत खाता था।
आप सोचें, हम जो शवारमा है ना, जो शवारमे के अंदर एक रेड सॉस होती है, जो एक बहुत थोड़ी-सी लोग ऐड करते हैं जो स्पाइसी खाते हैं। हुँ, उसके वो 3 स्पून्स या 4 स्पून्स फुल डलवा के खाता था। और एक बार उसने हमें वो खिला दिए थे, और मुझे नहीं याद कि मैं क्या हुआ, और उसके बाद आई लॉस्ट माय सेंसेस कि मैंने वो सिर्फ़ 1 बाइट लिया था और वो आराम से खाता था। 3 या 4 वो फुल चिली के जो होते हैं ना स्पून, वो स्पेशल डलवाता था कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 डालो, और वो रैप करके वो खाता था। और मीठा भी बहुत खाता था और कि उस लड़की ने उनके वालिद से मुलाकात हुई कभी? वो वालिद घर उसकी कमरे से बाहर हुई। निकलते थे, आप लोग की भी कभी नहीं हुई? नहीं, हमारी नहीं हुई, क्योंकि बिकॉज़ शी गॉट मैरिड, एंड वो कहती है कि शादी में उसकी मदर भी आई थी जो सेपरेटेड थी, वो किसी और घर में रहती थी। वो भी शादी में आई थी, उसकी बहन भी थी, उसका बड़ा भाई भी था जो बाद में कहीं आई थिंक यूके चला गया। उसके फादर भी थे, बट उस घर में क्योंकि वो सेपरेटेड थे, वो अपने फादर के साथ रहता था, जो उसने हमें कभी नहीं बताया। हमें उसने कहा था कि मेरी सिस्टर भी हैं, मेरी मदर भी यहीं पे रहती हैं। और यही बात थी ना कि उस घर में उस लड़की जो मैरिड होके गई थी वहाँ पे, उसके अलावा और कोई फीमेल नहीं थी उसके अकॉर्डिंग। खाना भी हुँ, पकता था उसके घर में, हर चीज़ होती भी थी। और वो ये कहता था कि तुमने इस घर के अंदर ना शोर नहीं मचाना, मतलब चीख, जब वो आर्गुमेंट होता था ना, वो कहता था आवाज नीचे करके बात करो, हैं, क्योंकि नुकसान मुझे ही तुम्हें ही होगा। वो ये कहती थी पता नहीं, इसका एक उसने मुझे हमें बताया था कि वो ये कुछ कहता था कि ना, पता नहीं कि तुम्हें नुकसान होगा या इस तरह का कुछ कहता था कि तुम्हें ही होगा, आवाज नीचे करके बात करो। तो वो ये उसको कहता था। वो कहती थी कि जब हमारा कोई आर्गुमेंट होता था, और अब कुछ मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत एक पर्सनल सी लेवल पे चीज़ आई थी। हमने वो नहीं पूछा कि दे गॉट मैरिड ऑब्वियसली, तो वो कहते थे कि उसके अंदर वो चीज़ थी भी नहीं कि आफ्टर गेटिंग मैरिड एक जो इंसान का होता है कि तो ही वाज़ वेरी वियर्ड कि वो मोस्टली बाहर चला जाता था और वो अकेली घर में रहती थी। और जब आर्गुमेंट होता था वो अकेली होती थी और रात को उसको थप्पड़ पड़ते थे। और बिकॉज़ उसकी फैमिली के अगेंस्ट जाके उसने शादी की थी, उसकी फैमिली भी इतनी ज़्यादा कन्विंस नहीं थी, तो उनको भी इनिशियली उसने नहीं बताया। शी स्टेड विद हिम। और फिर एक और चीज़, वो काफ़ी टाइम के लिए छुप गई थी उससे जाके। वो अपने घर भी नहीं गई, और वो कराची मूव हो गई थी। और उसने कराची से हमें जब इंस्टा पे आईडी बना के हमें मैसेज किया था, शी शी उसने अपनी लोकेशन किसी को नहीं बताई थी। हुँ। और फिर वो वापस आई है लाहौर काफ़ी महीनों के बाद, और तब उसने हमें कांटेक्ट किया कि आई वांट टू मीट यू गाइस, कि मेरे साथ मिलो। और वो कराची में थी, उसने अपने घर वालों को बताया हुआ था, उसको डर था कि पता नहीं वो मुझे तक वहां तक ना पहुंच जाए। हुँ। तो इस तरह की सिचुएशन थी, और हमने उसके हाथ पे मार्क्स भी देखे थे कि उसकी डाइवोर्स को ऑब्वियसली वो 6 मंथ से ज़्यादा हो गए थे जब हमें मिली थी वो। और क्योंकि ये जो घर है ये लाहौर में कौन से लाहौर, इलाके में है? ये इलाका है नवाब टाउन। ठोकर न्याज बेग आपने देखा है? जी, 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 जी। उसके ओके। पास है। अब वो ओ घर ऐसा है कि जो उस घर के सराउंडिंग है ना, जो नेबरहुड है, उसमें इतने बड़े-बड़े घर नहीं है। उस घर के जो नेबरहुड में मैक्स कुछ छोटे 5-10 मरला के घर हैं। दैट इज़ द ओनली घर जो 3 कनाल आई थिंक उससे ज़्यादा का घर है, बड़ा घर है। बाहर से सिंपल सा लगता है, बहुत बड़ा सा गेट है। जब अंदर जाएँगे आपको लगेगा इट वाज़ अ बिग लॉन। और घर के अंदर का जो अंधेरा था, हमने ज़्यादा एक्सप्लोर तो किया ही नहीं। बट घर की बहुत रूफटॉप भी ऐसे थे कि काफ़ी लेवल्स थे। एक था, फिर उसके ऊपर जाके थोड़ा-सा और था लेवल। और एक दिन बहुत टॉप पे मैं था और मैंने नीचे 5-6 बच्चे खेलते देखे थे जो नीचे वाले लेवल था, और जबकि उसके घर में कोई बच्चे नहीं है। ओके। तो वो अजीब सी सिचुएशन थी। और उसके बाद फिर मैंने उससे जब घर वालों को बताया, उन्होंने कहा कि इसको बायकॉट करो, इससे तुमने मिलना भी नहीं है। और इवन कि मैंने बहुत बार हमने सोचा हम इसकी कोई वीडियो बनाएंगे, शायद कोई उसमें कुछ इसके साथ कोई आ जाए, बट पता नहीं क्या सिचुएशन थी। और इतना तो पता चल गया कि उसके घर में कुछ था।